बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिजरत का सफर मुकम्मल फरमाकर बिलाखिर मदीना मुनव्वरा अपने मस्कन की जगह पर पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान के पास रुकी और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ कयाम का इरादा फरमाया। रिवायत में आता है कि बनी नजार के यहाँ उतरने पर उनकी बच्चियों ने दफ हाथों में ले लिए और खुशी से सरशार होकर उनको बजाने लगी और ये गीत गाने लगी, जिसका तर्जुमा ये है, हम बनी नजार के पड़ोसियों में से हैं। किस कदर खुशकिस्मती की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हैं। उनकी आवाज सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल आए, उनके नजदीक आए और फरमाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो बोली, हाँ अल्लाह के रसूल। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जानता है मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर उस वक्त तक ठहरे जब तक कि मस्जिद नबवी और उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा तैयार नहीं हो गया। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 11 माह तक वहाँ ठहरे रहे। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो साथ अक्सर मुहाजिरीन भी मदीना मुनव्वरा आ गए थे। उस वक्त अंसारी मुसलमानों का जज्बा काबिले दीद था। उन सब की ख्वाहिश थी कि मुहाजिरीन उनके यहाँ ठहरे। इस तरह उनके दरमियान बहस हुई। आखिर अंसारी हजरात ने मुहाजिरीन के लिए कुरानंदाजी की। इस तरह जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्से में आए वो उन्हीं के यहाँ ठहरे। अंसारी मुसलमानों ने उन्हें न सिर्फ अपने घरों में ठहराया बल्कि उन पर अपना माल और दौलत भी खर्च किया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि मुहाजिरीन की आमद से पहले अंसारी मुसलमान एक जगह बाजमात नमाज अदा करते थे। हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें नमाज पढ़ाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सबसे पहले मस्जिद बनाने की फिक्र हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और उसकी लगाम ढीली छोड़ दी। ऊँटनी चल पड़ी, उस जगह जाकर बैठ गई जहाँ आज मस्जिद नबवी है। जिस जगह मुसलमान नमाज अदा करते रहते थे वो जगह भी उसके आसपास ही थी। उस वक्त वहाँ सिर्फ दीवारें खड़ी की गई थीं, उन पर छत नहीं थी। ऊँटनी के बैठने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस मस्जिद इस जगह बनेगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम ये जगह मस्जिद के लिए फरोख्त कर दो। वो जगह दरअसल 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी और असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सरपरस्त थे। ये रिवायत भी आई है कि उनके सरपरस्त मुआज बिन अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, आप ये जमीन ले लें, मैं इसकी कीमत उन दोनों को अदा कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इनकार फरमाया और 10 दिनार में जमीन का वो टुकड़ा खरीद लिया। ये कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से अदा की गई। प्यारे दोस्तों, क्या किस्मत पाई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि कयामत तक मस्जिद नबवी के नमाजियों का सवाब उनके नामे अमाल में लिखा जा रहा है। ये रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों यतीम लड़कों को बुलवाया, जमीन के सिलसिले में उनसे बात की। उन दोनों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम ये जमीन हदिया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन यतीमों का हदिया कबूल करने से इनकार फरमा दिया और 10 दिनार में जमीन का वो टुकड़ा उनसे खरीद लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि उन्हें 10 दिनार अदा कर दें। चुनाचे उन्होंने वो रकम अदा कर दी। जमीन की खरीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर शुरू करने का इरादा फरमा दिया। ईंटें बनाने का हुक्म दिया, फिर गारा तैयार किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से पहली ईंट रखी, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि दूसरी ईंट वो रखें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई ईंट के बराबर दूसरी ईंट रख दी। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। उन्होंने सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईंट के बराबर तीसरी ईंट रखी। अब आपने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईंट के बराबर चौथी ईंट रखी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद यही खलीफा होंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि मुस्तदरिक हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को हुक्म फरमाया, अब पत्थर लगाना शुरू कर दो।
यूं मुसलमान पत्थरों से बुनियादें भरने लगे। बुनियादें तकरीबन 3 हाथ यानी 4.5 फीट गहरी थीं। इसके लिए ईंटों की तामीर उठाई गई। दोनों जानिब पत्थरों की दीवारें बनाकर खजूर की टहनियों की छत बनाई गई और खजूर के तनों के सतून बनाए गए। दीवारों की ऊंचाई इंसानी कद के बराबर थी। दोस्तों, कहते हैं कि उन हालात में कुछ अंसारी मुसलमानों ने कुछ माल जमा किया। वो माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस माल से मस्जिद बनाई और इसको आरास्ता कीजिए। हम कब तक छप्पर के नीचे नमाज पढ़ेंगे? इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मस्जिदों को सजाने का हुक्म नहीं दिया गया। इस सिलसिले में एक और हदीस के अल्फाज ये हैं, कयामत कायम होने की एक निशानी ये है कि लोग मस्जिदों में आराइश और ज़िबाइश करने लगेंगे, जैसे यहूद और नसारा अपने कलेसाओं और गिरजों में ज़ेबो ज़ीनत करते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मस्जिद नबवी की छत खजूर की छाल और पत्तों की थी और उस पर थोड़ी सी मट्टी थी। जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता। ये पानी मट्टी मिला होता, उससे मस्जिद के अंदर कीचड़ हो जाता। ये बात महसूस करके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो छत पर ज्यादा मट्टी बिछा दी जाए ताकि उसमें से पानी न रिसे, यानी मस्जिद में न टपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, यूं ही रहने दो। दोस्तों, कहा जाता है कि मस्जिद की तामीर के काम में तमाम मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने हिस्सा लिया। यहाँ तक कि खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने हाथों से काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में ईंटें भर भर के लाते, यहाँ तक कि सीना मुबारक गुबार आलूद हो जाता। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईंटें उठाते देखा तो वो और ज्यादा जान फिशानी से ईंटें ढोने लगे। यहाँ ईंटों से मुराद पत्थर है। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाकी सहाबा तो एक एक पत्थर उठा कर ला रहे और हजरत उम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 पत्थर उठा कर ला रहे थे। तो उनसे पूछा, अम्मार, तुम भी अपने साथियों की तरह एक एक पत्थर क्यों नहीं लाते? उन्होंने अर्ज किया, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला से ज्यादा अजर व सवाब चाहता हूँ। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत नफीस और सफाई पसंद थे। वो भी मस्जिद की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे। पत्थर उठाकर चलते तो उसको अपने कपड़ों से दूर रखते ताकि कपड़े खराब न हो। अगर मट्टी लग जाती तो फौरन चुटकी से उसको झाड़ने लग जाते। दूसरे सहाबा देखकर मुस्कुरा देते। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि मस्जिद की तामीर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें 5 माह तक बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से किबले का रुख बैतुल्लाह की तरफ हो गया। मस्जिद का पहले फर्श कच्चा था, फिर उस पर कंकरियां बिछा दी गईं। ये इसलिए बिछाई गईं कि एक रोज बारिश हुई, फर्श गीला हो गया। अब जो भी आता अपनी झोली में कंकरियां भर कर लाता और अपनी जगह पर उनको बिछा कर नमाज पढ़ता। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सारा फर्श ही कंकरियों का बिछा दो। फिर जब मुसलमान ज्यादा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को वसी करने का इरादा फरमाया। मस्जिद के साथ जमीन का एक टुकड़ा हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। ये टुकड़ा उन्होंने एक यहूदी से खरीदा था। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को वसी करना चाहते हैं तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप मुझसे जमीन का ये टुकड़ा जन्नत के एक मकान के बदले में खरीद लें। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन का वो टुकड़ा उनसे ले लिया। मस्जिद नबवी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी ये मस्जिद सना के मकाम तक भी बन जाए, यानी इतनी वसी हो जाए, तो भी ये मेरी मस्जिद ही रहेगी, यानी मस्जिद नबवी ही रहेगी। दोस्तों, इससे जाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के वसी होने की इतला पहले ही दे दी थी और हुआ भी यही। बाद के अदवार में इसकी तोसी होती रही है और इसका सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। दोस्तों, यहाँ आपको मस्जिद नबवी की तोसी की मुख्तसर तारीख बताते हैं कि इस मस्जिद की तोसी कब कब और किसके दौर में होती रही। याद रहे कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हिजरी में मस्जिद कुबा की तामीर के बाद सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। उस वक्त मस्जिद नबवी 105 फीट लंबी और 90 फीट चौड़ी थी। हिजरत के 7वें साल फतह खैबर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तोसी फरमाई। इस तोसी के बाद मस्जिद नबवी की लंबाई और चौड़ाई 150 फीट हो गई। उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में मुसलमानों की तादाद में जब गैर मामूली इजाफा हो गया और मस्जिद नाकाफी साबित हुई
तो 17 हिजरी में मस्जिद नबी की तोसी की गई। उसके बाद 29 हिजरी में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में मस्जिद नबी की तोसी की गई। उसके बाद उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने 88 हिजरी ta 91 हिजरी में मस्जिद नबी की गैर मामूली तोसी की। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। उमवी और अब्बासी दौर में मस्जिद नबी की मुतअद्दिद तोसियात हुई हैं। तारीख के मुताबिक तुर्कों ने मस्जिद नबी की नए सिरे से तामीर की। उसमें सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया। मजबूती और खूबसूरती के एतबार से तुर्कों की अकीदतमंदी की नाकाबिले फरामोश यादगार आज भी बरकरार है। हज और उम्रा करने वालों और ज़ायरीन की कसरत की वजह से जब ये तोसियात भी नाकाफी रहीं, तो मौजूदा सऊदी हुकूमत ने कुर्बो जवार की इमारतों को खरीद कर और उन्हें मुनहदम करके अजीमुशान तोसी की, जो अब तक की सबसे बड़ी तोसी मानी जाती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि कदीम मस्जिद नबी में मिंबर और हुजरा मुबारक जो अब रोज़ा अक़दस है के दरमियान जो जगह है वो रियाजुल जन्ना कहलाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मिंबर और रोज़ा अक़दस के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, इसीलिए इस जगह को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। रियाजुल जन्ना की शनाख्त के लिए यहाँ सफेद संगमरमर के सुतून हैं। उन सुतूनों को अस्तवाना कहते हैं। उन सुतूनों पर उनके नाम भी लिखे हुए। रियाजुल जन्ना के पूरे हिस्से में जहाँ सफेद और हरी कालीनों का फर्श है, नमाजें अदा करना ज्यादा सवाब का बाइस है। नीज कबूलियत दुआ के लिए भी ये खास मकाम है। दोस्तों, याद रहे कि मदीना मुनव्वरा के फजाइल और मनाकिब बेशुमार हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इसका बुलंद मकाम और मर्तबा है। मदीना मुनव्वरा की फजीलत के लिए यही काफी है कि वो तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारुल हिजरा और मस्कन व मदफन है। इसी पाक व मुबारक सरजमीन से दीन इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैला। इस शहर को तैबा और ताबा यानी पाकीज़गी का मरकज भी कहते हैं। इस शहर में आमाल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।